Hello everyone and welcome back to the series where we were talking about the top 5 skills for 2026। आज की डेट में अगर कोई मेरे को पूछे कि मैं किसी भी यंगस्टर को अगर गाइड करना चाहूँ कि मैं या उसको बताना चाहूँ कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो उसको सीखना ही चाहिए, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये स्किल्स सिर्फ आप जिस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उसी चीज़ में काम आएंगे। आप ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम में कुछ भी चीज़ें करेंगे ये आपको आगे आने वाले टाइम में काम आएंगे ही आएंगे। चाहे आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, यू वांट टू स्टे सेल्फ एम्प्लॉयड एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, या आप कहीं पे भी जाके जॉब करना चाहते हैं, दीज 5 स्किल्स विल ऑलवेज एड अप टू योर रिज्यूमे। सो the skill that we are talking about today is mobile videography. We are already in the era जहाँ पे कंटेंट का बहुत ज़्यादा दबदबा है। अब एक्चुअल में मोबाइल वीडियोग्राफी में हम पैसा कैसे बना सकते हैं ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें स्टडी करने चाहिए या फिर जो हमें समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर वी जंप ऑन टू दिस पर्टिकुलर स्किल। नाउ एज अ यूज़र आप सोच के देखिए कि आप कोई भी वीडियो को क्यों देखते हैं। कोई भी रील अगर आपके पास आती है या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रील वर्सेज एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी हल्की सी बात करना चाहूंगा। जो पहले प्रोफेशनल लेवल पे एड्स होती थी, रील्स ने कहीं ना कहीं वो एड फिल्म्स को, रील ने उसका जो औहदा है वो बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है। लोग अब रील्स को बहुत अंडर वैल्यूड समझते हैं। हम रील्स कह लें या फिर एड्स कह लें, वो एक ही चीज़ है। एड्स हम कह सकते हैं कि वो यूट्यूब फॉर्मेट में है विच इज़ 16:9 जो हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं। जब हम रील्स की बात करते हैं या फिर जब हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बात करते हैं तो वो हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेट में है विच इज़ 9:16। तो सबसे पहला सवाल क्या आता है कि हम ये एक वीडियो को क्यों देख रहे हैं। अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। मोबाइल वीडियोग्राफी जब भी हम कर रहे हैं ये स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, बट जो स्क्रिप्ट के अंदर आपको गाइडलाइंस हैं या फिर जो आप विजुअली दिखाना चाहते हैं वो हर एक चीज़ एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट है। तो अगर आपने कोई स्टोरी को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो आपका कैमरा भी एक्सप्लेन कर रहा होना चाहिए। इसी में आई हैव 2 वीडियोज़। इन 2 वीडियोज़ को हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें की गई हैं। सबसे पहले हम प्ले करते हैं जो हमारे पास बेसिक लेवल की वीडियो है जिसमें एक एंकर है, एंड ये एंकर बेसिकली क्या कर रही है, शी इज़ जस्ट अनाउंसिंग इट कि हाँ यार ऐसा एक जिम है। एंड अगर आप मोबाइल वीडियोग्राफी में देखेंगे तो इट इज़ जस्ट बेसिक क्लिप्स। जो उसने आउटडोर फसाड का क्लिप लिया, उसने इंडोर हर एक जगह पे लिया, एंड बाद में स्क्रिप्ट के ऊपर कहीं ना उन क्लिप्स को ओवरले की तरह लगा दिया। मतलब मैं पीछे बोल रहा हूँ, नीचे वाली लेयर में मैं बोल रहा हूँ, उसके ऊपर विजुअल में क्या आ रहा है, विजुअल में उसके ऊपर हमारी जो नॉर्मल क्लिप्स ली गई हैं। इसमें अब मेन हुकिंग पार्ट क्या है, इसमें स्क्रिप्ट और एंकर ही एक मेन हुकिंग पार्ट रह गया जो वीडियो देखने के लिए आपको मजबूर कर रहा है। बहुत बेसिक, बहुत स्टिल कैमरास को होल्ड किया गया है। नाउ लेट्स मूव टू द एडवांस वीडियो जो मेरी निगाह में एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ एडिटिंग है, जिसमें अगर आप देखेंगे जिम वीडियोस को कैसे फिल्म करना है, ये एक ट्यूटोरियल है। तो सबसे पहले इट ओपन्स विद अ सिनेमैटिक शॉट जहाँ पे उसने दिखाया कि प्लेट के अंदर पिन एंटर की गई है, एंड उसके बाद अलग अलग शॉट्स, जूम इन जूम आउट, कितना क्रिएटिवली एक शॉट को दिखाया गया है। दिस ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ मोबाइल वीडियोग्राफी ओनली। गो ऑन द इंटरनेट एंड सर्च फॉर मोर जिम वीडियोज़। ऐसी और ज़्यादा रेफरेंसेस देखिए जिसके साथ आपके अंदर एक कैमरा सेंस डेवलप हो और आप देख सके कि यार एग्जैक्टली मैं अपनी ऑडियंस को कैसे एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को दिखाना चाहता हूँ। सो नाउ मूविंग टू कि हम स्टोरी टेलिंग कैसे करें। स्टोरी टेलिंग करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है जो कि सबसे प्राइम है, विच इज़ कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप कैसी ऑडियंस को ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। समथिंग लाइक इफ़ वी टेक द सेम एग्जांपल ऑफ जिम, तो मैं फिटनेस फ्रीक्स को या फिर जिम एंथुसियास्ट को दिखाना चाहता हूँ। मैं कैसा इमोशन दिखाना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाना चाहता हूँ, मैं उसको सटल रखना चाहता हूँ, मैं उसको काम रखना चाहता हूँ, बहुत एग्रेसिव रखना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे इमोशंस में मैं किस तरीका का इमोशन दिखाना चाहता हूँ, एंड अल्टीमेटली मेरा क्या पर्सपेक्टिव है कि ये वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे। सो व्हाट इज़ योर कॉल टू एक्शन। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी वीडियो को जब हम फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। इसी में नाउ लेट्स जंप टू द मेन पार्ट विच इज़ कि पैसा कहाँ से बनेगा, पैसा बनेगा कहाँ से और कितना बनेगा। नाउ यू कैन नोट दीज इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सकता है, एंड उसकी एक एवरेज पे आउट वैल्यू कितनी है। सबसे पहले रेस्टोरेंट्स, सैलून्स, जिम,
इन सबको प्रमोशनल कंटेंट की ज़रूरत है एंड दे कैन पे यू अराउंड 3000 से लेके 5000 पर वीडियो, और या फिर आप उनके साथ पैकेजेस के साथ भी कर सकते हैं कि आप उनका पूरा का पूरा सलून, उनके फीचर्स, उनकी एक्सप्लेनेशन सब करेंगे। सेकंड मोस्ट इंडस्ट्री आती है bespoke शूटिंग स्टूडियोज, जहाँ पे रेगुलरली फिट चेक्स होते हैं, जहाँ पे रेगुलरली गेट रेडी विद मी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं व्हेन इट कम्स टू टेलर्स, जब एंड दे कैन ऑल्सो पे यू अराउंड द सेम अमाउंट। थर्ड इंडस्ट्री जहाँ पे आप रेगुलरली आपको बिजनेस मिल सकता है विच सो गो एंड फाइंड सम प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स, जिनको रेगुलर ओकेजन्स पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स की वीडियोस बनवा के अल्टीमेटली अपने पेज पे पोस्ट करनी है ताकि उनके पास डील्स आ सके। फोर्थ इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा बूमिंग है इज द वेडिंग इंडस्ट्री। वेडिंग इंडस्ट्री में आजकल चाल चलन आ गया है सोशल मीडिया वेडिंग मैनेजर्स का, जो सोशल मीडिया कंटेंट को मैनेज कर रहे हैं। उसके लिए भी हमें एक गुड क्वालिटी का कैमरा चाहिए एंड अल्टीमेटली वी नीड गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल्स, कि हमें स्टोरीज अच्छे से बतानी आनी चाहिए। सो फोकस ऑन दिस विल पे यू इन द कमिंग ईयर्स। सो इस सब के अंदर हमें समझने वाली चीज़ क्या है कि अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। मैंने से हमारा जो भी आपका क्लाइंट होगा उनका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट बिकेगा कब? जब एक मोबाइल वीडियोग्राफर या फिर जब एक वीडियोग्राफर या एक सिनेमेटोग्राफर अच्छे से उन प्रोडक्ट्स को दिखाएगा, अच्छे से रिवील करेगा। सो अल्टीमेटली मोबाइल वीडियोग्राफी कहीं ना कहीं एक जस्ट स्किल नहीं है, आपका एक लॉन्ग टर्म एसेट है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे सालों साल बढ़ते जाएंगे हमारा जो मोबाइल वीडियोग्राफी की डिमांड है वो बढ़ती ही जाएगी। इससे होगा क्या, बहुत सारा कंपटीशन ऑलरेडी मार्केट में है और लोग एंटर कर जाएंगे, बट इन द एंड सस्टेन सिर्फ वही कर पाएंगे जो अपने स्किल को लेके मास्टरी कर सकते या स्किल को लेके बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। नाउ हाउ कैन आई मेक माई स्किल बेटर? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, इज़ बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग। तो मैं प्रैक्टिस कहाँ पे करूँ? सो अल्टीमेटली व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ चैनल यू कैन डायरेक्टली गो ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन अपने प्रोफाइल के ऊपर आप डालिए कि हाँ भाई आई एम स्टार्टिंग दिस मोबाइल वीडियोग्राफी का फ्रीलांस बिजनेस, ठीक है। अब उसमें आपका पहला क्लाइंट कैसे आएगा? पहला क्लाइंट डायरेक्टली नहीं आएगा। गो ऑन द स्ट्रीट्स, पिक 5 इंडस्ट्रीज, पिक 5 वीडियोस, पिक 5 कॉन्सेप्ट जो आप बनाना चाहते हैं, पोस्ट देम फॉर फ्री एंड उन 5 वीडियोस की स्टोरी टेलिंग टॉप नॉच होनी चाहिए। आपको अपना टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए। सो वेदर यू वांट टू टारगेट जिम्स, रेस्टोरेंट्स, सलून्स, bespoke शूटिंग, रियल एस्टेट, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो जैसे ही आपको वो पता है उनके लिए एक टेस्टिमोनियल वीडियो आप रेडी करिए, पोस्ट करिए अपने इंस्टाग्राम पे कि येस दिस इज XYZ सिंह, XYZ कौर, ABC शर्मा and I have started my freelance business. So if you want to promote your business or record your business activities on a day-to-day level, so contact me on 9876543210. तो आप अपना नंबर दे सकते हैं एंड पीपल कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू एंड अवेल योर सर्विसेज। उनको कितना आप चार्ज करना चाहते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर स्किल्स कि आपके टेस्टिमोनियल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, 1000, 1500, 2000 रुपीज, एंड देन यू कैन स्केल दिस बाय एडिंग मोर फ्रीलांसर्स इनटू योर बिजनेस एंड grow your freelancing business. Thank you so much for watching this video. I hope many people will start implementing this. Do tag me on your first video creations on the projects that you want to start, and you can drop me a mail if you want to have more suggestions or if you want a detailed guide how to start this business particularly. So ultimately your goal should not be कि आपकी videos viral हो जाए. It should just make sense to your target audience. Storytelling should be on point and ultimately start posting content. Thank you so much. This is Taranjot Singh aka the Unbothered Singh signing off.